राम ऋषि लाल गुर्जर, महमदपुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ। 36 साल की सेवा की है गांव में। यहीं जन्मभूमि में पढ़े लिखे, यहीं पे सब सारा काम किया। बचपन में सारी मतलब घर की जो पोजीशन थी थोड़ी नाजुक थी, तो हमने पार्ट टाइम ट्यूशन भी की और मुनीमगिरी भी छुट्टियों में करते थे हम। इस तरह से हमारी बीएससी हमने की। उसके बाद हमारी पत्नी सेवा में आ गई, तो उन्होंने हमारी मदद की और हमने बीएड की, और बीएड करके हम सेकंड ग्रेड से हमारी सेवाएं शुरू हुई 1974 में। 28 अक्टूबर 1974 से हम सेवा में आ गए। 22-23 साल हमने सेकंड ग्रेड में सेवा की। उसके बाद हमारी पदोन्नति 1997 में हम प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत हुए। उसके बाद फिर बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद से हम सेवानिवृत्त हुए। इस मध्य में 2003 में हमको राज्य स्तरीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी और राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने हमको सम्मान किया, प्रशस्ति पत्र दिया, शॉल दिया और चेक दिया 3000 रुपये का। इस तरह से हमने हमारी सेवा की और गांव में रहते हुए सारे काम हमने किए। हम इधर उधर की बातों से अलग रहे, हमने ना किसी की बुराई की थी, अपने काम से काम रखते थे और अपना काम करते थे, अपने रास्ते से सीधे चलते थे, सीधे आना सीधे जाना। साथियों, हाँ, ये थे राम ऋषि जी। अपना परिचय इन्होंने दिया। एक नेक दिल इंसान, साधारण परिवार में रह कर के अपना विकास किया। गुरुजी, अब थोड़ी सी पॉलिटिकली चर्चा करते हैं आपसे। राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता हैं सचिन पायलट जी सर। कांग्रेस पार्टी में आपको उनका भविष्य क्या नजर आता है? उज्जवल है या अंधकार में है? मुझे तो उनका भविष्य उज्जवल ही लगता है। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद इनका भविष्य उज्जवल होगा, निश्चित रूप से उज्जवल होगा। वैसे इनको राज्य की राजनीति के बजाय केंद्र की राजनीति में ये ज़्यादा सक्सेस रहते अगर वहाँ रहते तो। इस जो राज्य की राजनीति में आए, यहाँ टांग खिंचाई ज़्यादा हुई इनकी और इनकी प्रेस्टेज पर भी फर्क पड़ा। अगर ये केंद्र में रहते तो इनकी बहुत अच्छी इज्जत होती और बड़ा सम्मान मिलता है केंद्र में रह। लेकिन केंद्र में रहकर के सम्मान मिलता देश भर में। अब वो चूंकि उन्हें उनके मित्र और पार्टी के मुखिया राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बना के यहाँ भेजा था जी। 5 साल उन्होंने मेहनत की और पार्टी को 100 के करीब सीटों तक पहुंचा दिया जी। उस समय जिन जिन स्टेटों में चुनाव हुए थे और जहां कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश और झारखंड में जी, दोनों ही जगहों पर वहां के प्रदेश अध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया। सचिन पायलट को ये मौका नहीं मिला, ये उनका दुर्भाग्य रहा। आप कैसे देखते हैं इसको, क्यों नहीं मिला मौका? अब ये तो पॉलिटिक्स के ऊपर की जो पॉलिटिक्स थी उसके हिसाब से उनको मतलब उचित नहीं समझा इन लोगों ने, इसलिए इनको ये आने नहीं दिया आगे। क्यों कि अधिकतर कांग्रेस की प्रकृति रही कि जो उचित लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया। ये पार्टी जो आज पार्टी की जो हालत हो गई है वो ऐसी नहीं होती अगर योग्य आदमी को आगे ले आते तो। पार्टी की जो जो है वो युवाओं को और योग्यों को किनारे लगाती आई। 2020 में सचिन पायलट ने एक कदम उठाया और उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी की मुखिया के सामने अपनी परेशानी बताने गए थे जी। लोगों ने उसको बगावत करना कह दिया जी। लोगों ने उसको कह दिया कि उन्होंने बगावत की है। आप कैसे देखते हैं उसको? अब देखो भाई, तो पद की इच्छा तो सबको ही रहती है राजनीति में, राजनीति में तो सबको ही रहती है पद की इच्छा। तो एक मानो कोई वार्ड पंच है, वो भी सरपंच बनने का प्रयास करता है। तो इसमें उन्होंने कोई बुरी बात भी नहीं की और ये कोई बगावत भी नहीं है। इनको चांस देना भी चाहिए, ये चाहिए। हाँ, पार्टी को भी चाहिए था कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इतना बड़ा काम किया। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो शायद पार्टी की सरकार ही नहीं बनती। हाँ, हालात ऐसे हमारे संघर्ष किया। हम अब तो एक विधानसभा बयाना की बात करते हैं। अगर मान लो सचिन पायलट फैक्टर नहीं होता तो अमर सिंह का नंबर ही नहीं था कहीं भी केवल एक बस उनकी वजह से जितने भी लोग थे वो सब पूरा समाज जुट गया, समाज भी जुट गया और दूसरे लोग भी फिर वो जीतते हुए देखते हैं तो फिर सब लोग जुड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि दिवाली बाद कुछ होगा?
अब क्या पता ऊपर की राजनीति के हिसाब से। हाँ हाँ, वो तो है, निर्भर करती है। नहीं, लेकिन जैसे 25 सितंबर को जी। आपने देखा कि एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, पर्यवेक्षक आए थे और बैठक नहीं हो पाई। मतलब विधायक दल की बैठक नहीं होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री बैठक बुला रहा है और विधायक दूसरे मंत्री के घर पर बैठ कर के वकालत कर रहे हैं। तो अब दिवाली आ गई, फिर चुनाव आ गए बीच में कांग्रेस पार्टी के, और वो व्यक्ति जो यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, खड़गे साहब, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जो अपमान का घूंट वो यहाँ से पी कर के गए थे, क्या अब कल जब वो शपथ ले लेंगे 26 तारीख को, उसके बाद राजस्थान को लेकर के कुछ फैसला होने की उम्मीद है क्या? हाँ, वो सोचेंगे कोई ना कोई बात। जहाँ उनका मतलब बेइज्जती हुई है, असम्मान हुआ है, उसका तो वो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ही रखेंगे ये, और पार्टी के हित में काम करेंगे जो भी पार्टी हो। के हित में काम करेंगे। तो राजस्थान में बदलाव की कितनी संभावना है अब मेरे को तो ऐसी लगती है साहब कि अगर ये लोगों का नाटक नहीं होता तो ये कांग्रेस पार्टी फिर आती। हाँ, ये जो बीच में नाटक जो हुआ अगर ये नाटक नहीं होता और ये इनकी संगठन बना रहता तो ये कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा से सरकार दोहरा सकती थी जी, लेकिन अब संभावनाएं कम है। अब थोड़ी सी कम है। एक तो इसलिए कम है कि 5-5 साल बाद यहाँ शासन बदलता रहता है, एक तो वो कारण है। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर सचिन पायलट को 1 साल के लिए मौका दे दिया जाए तो सरकार रिपीट हो सकती है? देखो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर सचिन पायलट का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए निकाल दिया जाए तो सरकार कांग्रेस बना सकती है। देश में भी सरकार बना सकती है। राज्य की तो बात ही छोड़ो, लेकिन देश में भी सचिन पायलट को अगर ये ओपन कर दिया जाए मोदी की तरह, हाँ, ये प्रधानमंत्री पद के हमारे आदमी हैं, तो मैं कहता हूँ कि देश में भी शायद कांग्रेस की पुनर्जीवित हो जाए फिर से। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जैसे बीजेपी ने मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा और उन्होंने जब सैनिक के सिर कट रहे थे, मनमोहन सरकार लड़खड़ा रही थी, तो हमने हमारे यहाँ बैठकर इसी कक्ष में ये सोचा था कि यार मोदी अगर प्रधानमंत्री देश का बन जाए तो देश की एक बहुत बड़ी एकता कायम हो जाएगी और ये जो नाटक हो रहा है पाकिस्तान का वो शायद बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारा ये सोच है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट को प्रधानमंत्री के नाम पर उछाल दिया जाए तो देश की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो जब आप देश तक बात को ले गए हैं तो राजस्थान में भी अगर उन्हें, हाँ, तो राजस्थान में अगर उस आदमी को आगे लाएंगे तो राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। राजस्थान में भी दोबारा सरकार रिपीट हो सकती है। लेकिन गहलोत जादूगर है। आपको क्या लगता है जादूगर नए आदमी को मौका देगा? अब मुझे तो साफ लगता नहीं है कि मौका मिलेगा। वैसे जितना गहलोत के जी के संबंध में भी मेरा एनालिसिस है कि गुर्जरों का जितना संरक्षण गहलोत साहब ने किया उतना किसी सरकार ने देने के लिए जितना भी कुछ दिया है। पहली सरकारों ने गुर्जर के लोग मार दिए, 75 मर गए, और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। आयोग बना दिए, भूखे को प्यासे को कुएं पे ले गए, कुएं से घर ले आए, फिर भी पानी नहीं पिलाया। लेकिन इस बंदे ने ना तो गोली चलाई और जो भी वादा किया था वो पूरा इन्होंने गुर्जरों का निभाया। तो इन्होंने गुर्जरों का पूरा संरक्षण किया गहलोत साहब ने, इसलिए मैं इनको जादूगर के टाइप मानता हूँ। और हो सकता है ये फिर से अपना प्रयास करेंगे। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला और साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।